को कोई आत्मसमर्पण कर रहा है तो क्या उसे कोर्ट पहुंचने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो ये अदालतें, ये कोर्ट, ये जज, ये वकील किस काम के लिए बने हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा। आज मैं न किसी के पक्ष में बात करने आया हूं और ना ही किसी के विरोध में। मैं बस एक सवाल के साथ आया। सोशल मीडिया पर जो बातें सामने आ रही है उनके अनुसार भरत तिवारी ने पुलिस के सामने हथियार खड़े कर दिए थे, पुलिस को सरेआम चुनौती दे रहा था, चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर रखा था और वो बिना डरे अपनी बातों को पुलिस के सामने रख रहा था। यह भी दावा किया जा रहा है कि वो समाज के मुद्दों को उठाने वाला व्यक्ति था। ये सभी बातें जांच पर निर्भर करती है कि इसकी सत्यता क्या है। लेकिन लोगों के मन में सवाल वहां से शुरू होता है जहां से कहा जा रहा है कि उसने पुलिस के सामने हथियार डालकर पुलिस को खुद को आत्मसमर्पण कर दिया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या उसे अदालत में पेश करके कानूनन सजा दिलानी चाहिए? भरत तिवारी जो भी कर रहा था वो कानूनी तौर पर अपराध था। वो खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा था, ये कतई सही नहीं। वो बिल्कुल ही अपराध था, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या उसे कानूनन सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या उसे कोर्ट में जाने का हक नहीं था? और वो भी तब जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, जो कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अगर किसी के हाथ में हथियार है और सरेआम वो पुलिस को चुनौती दे रहा है तो ऑन द स्पॉट पुलिस को कार्रवाई करने का हक है। लेकिन वहीं पर यह सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर खुद को कोई आत्मसमर्पण कर रहा है तो क्या उसे कोर्ट पहुंचने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो ये अदालतें, ये कोर्ट, ये जज, ये वकील किस काम के लिए बने हैं? क्योंकि हमारा संविधान, हमारी न्यायिक व्यवस्था इसीलिए जानी जाती है कि दोषी कौन है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए सब बनाया गया है। इसीलिए अदालतें बनी हैं, कोर्ट बने हैं, जज बने हैं, वकील बने हैं। भरत तिवारी ने गलत किया है या सही किया है, इसका फैसला अदालत को ही करना चाहिए था, क्योंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बावजूद भरत तिवारी का पीछे का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो कोई आतंकवादी तो था नहीं कोई पाकिस्तानी जासूस था। वो इसी समाज का लड़का था। उसने अपने हाथ में कानून जरूर लिया था, वो बहुत बड़ा अपराध किया था, उसको कानूनन सजा मिलनी चाहिए। और कुछ लोग इस पूरी घटना को जाति के नाम से देख रहे हैं। क्या अपराध जाति और धर्म को देखकर होता है? क्या उसे सजा जाति और धर्म के अनुसार मिलनी चाहिए? कुछ नेता लोग हैं जो इस पर आकर कमेंट कर रहे हैं, गलत टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर दूसरी जाति का होता, दूसरे धर्म का होता तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। ये जो समाज में अफवाहें फैलाई जा रही है, जो समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, ये कहां तक सही है? ये लोगों का सवाल, ये मन में उठ रहा है। इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। बताया जा रहा है कि भरत तिवारी पहले सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थे। कई बार उन्हें पुलिस अधिकारियों के द्वारा सम्मान भी मिला है, जो तस्वीरें सामने आ रही है। तो ऐसे सामाजिक व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ रहा है, क्या उसे अदालत में पहुंचने का हक नहीं था? जो लोगों का सवाल बना हो, जो जनता की समस्याओं को उठा रहा, क्या उसे अदालत तक भी पहुंचने का अधिकार नहीं था? लेकिन किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य और उस पर लगे आरोप दोनों अलग विषय है। यह पूरा जांच का मामला था, इसलिए ना आंख मूंद कर पूरा समर्थन उचित है और ना ही किसी भी प्रकार का फैसला सुना देना। उसका फैसला कोर्ट करती, अदालतें करती। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या कोई व्यक्ति जब खुद को आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसे अदालत तक पहुंचने का हक है या नहीं है? क्या उसे वकील, कोर्ट, जज द्वारा सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? ये मेरा नहीं, बहुत लोगों के मन में चल रहा है सवाल, और मैं इसका जवाब आप लोगों से जानना चाहता हूं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या उसे कोर्ट पहुंचने का अधिकार था या नहीं। धन्यवाद।